दोस्तों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको उनका सच उजागर करूंगा जो खुद को रेशनल बोलते हैं। रेशनल का अर्थ पता है आपको क्या होता है? विवेकी, बुद्धि संपन्न, तार्किक। चलिए आपको बताता हूं कि ये रेशनल होने के नाम पर क्या करते हैं, इनकी क्या मानसिकता है, ये किस प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ यूट्यूब पर चैनल हैं जैसे कि साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड, ह्यूमन विथ साइंस, आस्था मुक्ति और इस तरह से कई चैनल हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। ये खुद को रेशनल बोलते हैं और वैज्ञानिक सोच वाला बोलते हैं। और ये करते क्या हैं पता है आपको? सिर्फ अपने वीडियो में हिंदू धर्म को भर भर के गालियां देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उल्टे सीधे तथ्य दिखाकर मासूम लोगों को भरमाते हैं। हिंदू देवी देवताओं को, उनके त्योहारों को, उनके प्रतीकों को, उनके धार्मिक ग्रंथों को भर भर के गालियां देते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। इनकी बातें सुनकर मुझे साफ समझ आ गया कि इन्हें धर्म के मामले में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, शून्य के बराबर ज्ञान है। खुद को वैज्ञानिक सोच वाला बोलते हैं, पर इनके चैनल पर कोई विज्ञान से संबंधित वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इनकी तार्किकता सिर्फ इतनी है कि इन्हें जो समझ में नहीं आता है उसको वो नकार देते हैं, गालियां देना चालू कर देते हैं, उसे नीचा दिखाना शुरू करते हैं। इनके लिए बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि है। इनके अनुसार बुद्ध और बौद्ध धर्म के कारण ही आज जो भी समाज में अच्छाइयां देखने को मिलती है, जो भी समाज में नैतिकता है, सब उसके ही कारण है। हिंदुओं के ग्रंथों को, चाहे गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, सबको ये बुद्ध की बातों का नकल मानते हैं और ऐसे प्रमाण दिखाते हैं कि आपको हंसी आएगी। दोस्तों, इनकी सच्चाई सिर्फ इतना ही है कि ये समाज में सिर्फ जहर घोल रहे हैं, समाज को जाति पाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इनकी बातों से समाज में क्या हो रहा है। इन्हें तो लगता है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। ये इनकी मूर्खता भरी सोच है। ये बिल्कुल बुद्धि संपन्न लोग नहीं हैं। इनकी तार्किकता बिल्कुल झूठी है। आज जो देश दुनिया में सैकड़ों प्रकार के सच्चाई समस्याएं हैं, उस पर ये एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि इनका एजेंडा तो कुछ और ही है। आज जहां दुनिया में लोग युद्ध, भयंकर बीमारियों का खतरा झेल रहे हैं, आज पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती देश की जनसंख्या एक भयंकर समस्याएं हैं। लोगों की मानसिक बीमारियां, उनके दुख, पारिवारिक कलह, एक से एक बढ़ के समस्याएं आज समाज में मौजूद है। लेकिन उस पर एक बात भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है, या शायद इनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपना एजेंडा देखना चाहते हैं कि कैसे लोगों को अपने चंगुल में फंसाया जाए, उन्हें उल्टे सीधे तथ्य देकर के उन्हें भरमाया जाए। इन्होंने बुद्ध को भी बदनाम कर दिया, क्योंकि जिस बुद्ध ने अपनी करुणा और शांति से दुनिया को अपने पास ला दिया, दुनिया को शांति से नहला दिया, उसी बुद्ध के नाम पर ये दूसरे धर्मों को गालियां देते हैं। दूसरे जाति के, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत सिखाते हैं। बताइए, ये बुद्ध का बदनाम करना हुआ? नहीं तो क्या हुआ? अरे कम से कम बुद्ध को भी जान लेते। नहीं तो बुद्ध के नाम पे पता है तो बस केवल इतिहास उठाते हैं, इतिहास में कुछ कुछ ऐतिहासिक इधर उधर की बातें करते हैं। धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है इन्हें। कहते हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, पर ये खुद बार बार जातियों का जिक्र करेंगे। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति से ही पहचानेंगे, चाहे वो कोई कितना ही महान व्यक्ति हो, कितना ही महापुरुष हो, सिर्फ उनको उनकी जाति दिखती है और कुछ नहीं। इनकी मूर्खता निचले दर्जे की है। ये पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं कि समाज से अंधविश्वास को खत्म कर रहे हैं, लोगों को नास्तिक बना रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि ये जो तरीका अपनाए हैं वो कितना घातक है। इन्हें पता नहीं कि ये जो पकड़ा रहे हैं, ये जो लोगों को बता रहे हैं, वो भी एक अंधविश्वासी है। ये क्यों नहीं किसी से कहते हैं कि जाओ तुम भी कुछ पढ़ो, कुछ भी देखो? नहीं कहेंगे,
ये अपनी बातों को थोपेंगे उन पे कि नहीं ये चीज पढ़ो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इनकी बातें सच है, लेकिन जो दूसरों ने लिखा है वो गलत है। इनका यही धारणा है। दोस्तों, इससे सिर्फ समाज में नफरत पैदा होगा। और ये साफ नजर भी आने लगा है कि कैसे इनके फॉलोअर नफरत भरे मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। उन्हें हर जगह कहीं भी कोई घटना हो उसमें अपना मतलब ही ढूंढते हैं, जाति धर्म ही देखते हैं। वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे दूसरे जाति के लोगों को, जो ऊंचे हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्हें गालियां दिया जाए। इनके वीडियो से, इनकी बातों से भला एक भी इंसान का दुख दूर हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। इनके वीडियो को देखकर लोग तो सिर्फ मानसिक बीमार बने हैं, जो दूसरे धर्म के दोस्त ढूंढते चलते हैं, मौका ढूंढते हैं कब किसी को गालियां देने का मौका मिले, कब उन्हें नीचा दिखाने का मौका मिले, कब उन्हें उनके धर्म को मजाक उड़ाया जाए, उनके प्रतीकों को, उनके त्योहारों को। यही ये करते हैं। दोस्तों, ये हजारों लोगों को सत्य को जानने से वंचित कर रहे हैं। जीवन में बिना सत्य जाने अगर आप किसी के कहने से कुछ मान लेते हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। ये कभी कहेंगे नहीं कि आप सत्य को जानो। ये कहेंगे जो मैं कह रहा हूं वो उसे ही सत्य जानो। दोस्तों, सत्य भोजन की तरह है, जो खाएगा उसी का उसका स्वाद पता चलेगा, उसी का पेट भरेगा। दूसरे के खाने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। आपको खुद जानना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जो इनके चंगुल में हैं, जो इनकी भाषा बोलते हैं, उनसे निवेदन है कि आप पहले खूब अध्ययन कीजिए, महापुरुषों को पढ़िए। इतिहास से धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप साहित्य पढ़िए। आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन क्या होता है, धर्म क्या होता है। दोस्तों, धर्म हमेशा नूतन और नया होता है। आप कम से कम बुद्ध के बोध को ही तो समझ लीजिए कि आखिर बुद्ध ने क्या कहा है, वो किस चीज को जाने हैं, वो सत्य आखिर है क्या। आप जब समझ लोगे, आप जब जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इनके एजेंडे का कि किस प्रकार आपको बरगला रहे हैं, ये किस प्रकार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, ये जो कर रहे हैं इनसे सिर्फ समाज में जहर फैल रहा है और कुछ नहीं। इन्हें एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन बस इन्हें लगता है कि बहुत महानता भरे कार्य कर रहे हैं। ये जिन समस्याओं पे बात कर रहे हैं, जो चीजें ये उखाड़ रहे हैं, आज वो सब समस्याएं समाज के लिए अप्रासंगिक है। अब उतना कोई वैल्यू नहीं है उन सब समस्याओं का। लेकिन ये है कि बस अपने धुन में मस्त है, चाहे उसे समाज पर, देश पर कोई भी असर पड़े, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बहुत कुछ है इनके बारे में कहने के लिए। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन पर बोलूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप सत्य को जान सकें, जीवन को समझ सकें और इनके प्रोपेगेंडा से बच सकें। धन्यवाद दोस्तों।